कॉमन है स्टीविया का यूज, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर कभी भी बॉडी में बैड इफेक्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड दे हेल्प बॉडी। व्हाइट शुगर का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम अगेन कंपेयर करते हैं आम के साथ। किसके साथ? आम इज व्हाट? टॉक्सिन्स। या तो शुगर इनटेक कम कर दें या उसको रिप्लेस कर दें विद अ नेचुरल शुगर लाइक माय स्टीविया। स्टीविया का काम बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करता है? इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज एंड इट मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल दोनों। माय स्टीविया मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है स्टीविया का यूज, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अगर डायबिटिक नहीं है तो हेल्थ कॉन्शियस हैं, दे वांट टू रिप्लेस शुगर विद समथिंग। बिकॉज अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको, आप लोगों के हिसाब से शुगर हम लोग कितना कॉमन यूज करते हैं ना, करते हैं। लेकिन आपको अगर हमने एंटीऑक्सीडेंट का एक पूरा प्रोसेस देखा, जो ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल्स का हमने जो पूरा देखा, उसमें जो हम लोग एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मेन फैक्टर इज हमारा रिफाइंड शुगर। मैं रिफाइंड शुगर की बात करूं, रिफाइंड शुगर अभी इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, इट इज कॉजिंग डायरेक्ट, यू नो, इट इज कन्वर्टिंग डायरेक्ट, ये आपकी बॉडी में डायरेक्ट फैट बनाता है और ये बहुत डिफिकल्ट है बॉडी के लिए इसको एब्जॉर्ब करना। ये एक हैबिचुअल बन गया कि हम लोग चीनी खाते हैं, हर चीज में चीनी यूज करते हैं। बट हमारे पुराने गुड़ खाते थे, है ना, हमारे एंसेस्टर्स सब लोग गुड़ खाते थे, नेचुरल जितने थे, हनी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, जैगरी, डेट शुगर हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, दे आर ऑल नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। तो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर कभी भी बॉडी में बैड इफेक्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड दे हेल्प बॉडी टू, यू नो, रीग्रोथ, अच्छे से बॉडी को डेवलप, मेंटेन करना बॉडी की हेल्थ को, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। लेकिन जब हम अपने व्हाइट शुगर की बात करते हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। व्हाइट शुगर का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम अगेन कंपेयर करते हैं आम के साथ। किसके साथ? आम इज व्हाट? टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स आर व्हाट? फ्री रेडिकल्स, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें। तो इसीलिए आज इतने सारे डिजीजेस हैं, दे आर एंडिंग अप बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ शुगर, जिसकी वजह से साइंटिफिक इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है मार्केट में। स्टीविया और इसके जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं विच आर रिप्लेसिंग योर व्हाइट शुगर। व्हाइट जो रिफाइंड शुगर हम लोग अपनी किचन में यूज करते हैं, अब ये सब करने के बाद समझ में आता है कि वो कितनी खतरनाक है बेचारी, वो जिसको हम लोग चाय कप में डाल के पीते हैं या दूध में डाल के देते हैं। सो अगर हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से सोचें तो आयुर्वेद को, अगर हम आयुर्वेद में खाने का अगर हम बात करें तो हम उसको बोलते हैं इट प्रोवाइड अस विद अ बायोकेमिकल, बायो एनर्जेटिक एंड बायो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड। खाने को नेचर के साथ समझना, नेचर के हिसाब से खाना, नेचर के हिसाब से देखना, नेचर के हिसाब से उसको डाइजेस्ट करना, नेचर उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग आयुर्वेद में खाने को अप्रोच करें तो वो इस तरीके से हमारे को समझाता है कि जो हमारे बॉडी के केमिकल प्रोसेस को बैलेंस करता है, विच गिव्स अस एनर्जी, अलॉन्ग विद दैट इट मेंटेन्स आवर स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब हम लोग परमात्मा से जुड़े रहें, उस नेचर से जुड़े रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी जो हम खाते हैं उसका कनेक्शन इन तीन चीजों के साथ जरूर होता है। तो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स शुगर के बारे में हम क्या बात करते हैं कि विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अगर हम लोग उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें, हमको लगता नहीं था, बट व्हेन वी गो फॉर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, तो जो रिफाइंड शुगर के बारे में बताया गया है कि इट इज ओवर स्टिमुलेटिव। ओवर स्टिमुलेटिव मतलब हमारे जो बॉडी में जो काम हो रहते हैं उनको ओवर एनर्जाइज, मतलब ओवर स्टिमुलेट कर देता है, नॉर्मल से भी ज्यादा। अगर हम इसकी वजह से आम जो बनता है, अगर हम इसका कंपेयर करें बॉडी में, तो वो मतलब टॉक्सिन्स हो गए, एक्सेस टॉक्सिन्स बनाता है बॉडी में, तो वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया। अगेन बॉडी हैज टू गो फॉर एंटीऑक्सीडेंट फॉर दैट। तो उसके पहले ही हम लोग अपना रिप्लेस कर दें, अगर एक डाइट में से एक चीज को या तो शुगर इनटेक कम कर दें या उसको रिप्लेस कर दें विद अ नेचुरल शुगर लाइक माय स्टीविया, तो हमारे को बहुत सारी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। एज वी नो कि these free radicals are the root cause for many diseases. Like आम in आयुर्वेदा, आम जो होता है टॉक्सिन्स, वो ही रूट कॉज है बाकी सब बीमारियों के। जहां जाके बैठेंगे वहां पे एक बीमारी बनाएंगे। तो अगर हम इसको बहुत जल्दी अगर हम लोग रोक लेते हैं तो इट हेल्प्स। अगर हम लोग बात करें रिफाइंड शुगर हमारी बॉडी में करता क्या है, फ्लूइड रिटेंशन।
अगर हम लोग इस सबका कंपेयर करें तो एक और 20% को अगर हम देखें तो उसकी बॉडी में क्या फुलावट होती है, शरीर सूजा होता है, तो फ्लूइड रिटेंशन। जब भी ये स्वेलिंग या फुलावट होती है इसका मतलब उसके शरीर से जो गंदा पानी है या वेस्ट है वो बाहर ठीक से नहीं जा रहा है, तो फ्लूइड रिटेंशन उसकी बॉडी में रहता है। नंबर 2 वेट गेन तो हम देखते ही हैं। गुस्सा आना, मेंटल एजिटेशन, ऑल द टाइम फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा करते रहना, छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज होना, आपका मूड कभी अच्छा नहीं होना, कोई चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होना, दैट इज अगेन वन ऑफ द सिम्टम। या तो वैसा होगा या एकदम डिप्रेशन में चले जाना, कोई चीज़ में एक्टिवनेस नहीं होना, हर चीज़ में डलनेस, धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे सोचना, अकेले बैठे रहना। देन फिजिकल एग्जॉशन, शुगर हमको लगता है कि एनर्जी देता है लेकिन बेसिकली ये फिजिकल एग्जॉशन देता है हमारी बॉडी में। अलॉन्ग विद दैट इट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ पैनक्रियाज, बिकॉज डायबिटीज का कनेक्शन पूरा पैनक्रियाज के साथ है। शुगर जो रिफाइंड शुगर है वो सीधा अटैक करता है हमारे पैनक्रियाज को, दैट इज वाई वी एंड अप इन डायबिटीज एंड अदर लिवर डिसऑर्डर्स। सो आयुर्वेद अप्रोच टू शुगर अगर हम बात करेंगे तो आयुर्वेद में शुगर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बताई गई है। लाइक मैंने आपको बताया कि जब हम आहार की बात करते हैं तो हम षड्रस की बात करते हैं। उसमें क्या क्या होता है? अम्ल रस, कटु रस, कषाय रस, तिक्त रस और ये मधुर रस। तो मधुर रस की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा बताई गई है, इसके बिना आहार इनकम्प्लीट। बट व्हाट वी आर टॉकिंग, विच मधुर रस इज नॉट रिफाइंड शुगर, बाकी नेचुरल शुगर। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेंशियल टेस्ट इन आयुर्वेदिक, इट इज इंक्लूडेड इन सात्विक डाइट। जब हम बात करते हैं तो 3 तरह आहार की हम बात करते हैं, सात्विक और तामसिक। तामसिक में विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो डाइजेशन में अच्छे से नहीं होता है, दैट इज तामसिक आहार। सात्विक जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है, हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जो हमारे मेंटल को ब्लॉक नहीं करता, जो हमारी मेंटल स्टेट को ब्लॉक नहीं करता है, उसको हम लोग सात्विक बोलते हैं। सो इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, कामनेस, चेयरफुलनेस, लव, स्टेबल माइंड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। जबकि रिफाइंड शुगर इसके ऑपोजिट काम करता है। तो बेसिकली शुगर का काम ये होना चाहिए हमारे शरीर में, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने रिफाइंड शुगर से। इसके अंदर एक स्टिवियोल ग्लाइकोसाइड होता है जो इसका मीठापन देता है, बिकॉज ऑफ दैट ये मीठा होता है। इट कंटेन्स, इसमें बहुत सारी अच्छी लाइक फाइटोकेमिकल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये इट वर्क्स कैल्शियम एंटागोनिस्ट, मतलब आप देखते हैं कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, रिफाइंड जो शुगर होती है, व्हाट इट डज, हमारी धीरे धीरे क्या हो जाता है हमारे हार्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि हार्ट प्रॉब्लम्स में भी 2 तरह की होती है, या तो मसल्स, हार्ट के मसल्स, हार्ट एक मसल ही है, हार्ट इटसेल्फ इज अ मसल, और उसमें कुछ प्रॉब्लम होने से हमको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारे आर्टरीज या वेन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, उनमें कोई फैट डिपॉजिट हो जाए जो उसको ब्लॉक कर दे, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टीविया, स्टीविया हेल्प करता है कि वो जो हार्ट की मसल्स होती हैं, अगर वो उनकी मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्शन, उनकी मूवमेंट को मेंटेन करे, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट या कोई चीज को डिपॉजिट नहीं होने दें। दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टीविया। बहुत अच्छा, लाइक ये एंजाइना और हाई बीपी में इट वर्क्स वेरी नाइसली। सो इसका एक और जो इम्पोर्टेंट देखा गया है, इट ऑन रिसर्च इट हैज बीन प्रूव्ड कि ब्लड शुगर लेवल इससे रेगुलेट होता है, और ये फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज इंप्रूव करता है, ना कि डिक्रीज करता है। नॉर्मल शुगर क्या करता है, इट डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज। ऑब्वियसली डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, बट स्टीविया का काम बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करता है, इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज एंड इट मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल दोनों। तो इट वर्क्स इन दैट केस। डायबिटीज वालों को आप आराम से स्टीविया को रिप्लेस करने के लिए दे सकते हैं। It controls obesity as we replace refined sugar with this, automatically it will control the obesity. इस प्रोडक्ट को आप सोसाइटी में अगर देखें तो 2 लोगों को बहुत कॉमनली दे सकते हैं। एक तो ओबेसिटी में जो वर्क कर रहे हैं, जिनको अपनी या फिर जिनको अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, यू कैन टेल देम कि इट इज अ नेचुरल स्वीटनर, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए अपने दूसरे स्वीट से, लाइक आपका ये जो शुगर रिफाइंड शुगर होगा। एंड दूसरे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिनको डायबिटीज है, पर्टिकुलरली जो किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, आप उन लोगों को बोले कि इट विल हेल्प कि आपको कम से कम शुगर
आप ले रहे हैं लेकिन आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, फिर आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं वो मेंटेन रहेंगी, तो आप उस तरह से भी आप शुगर को रिप्लेस कर सकते हो। इन दोज पीपल ऑल्सो यू कैन गिव। सो इंडिकेशन हम किस किस में दे सकते हैं, इट इज बीन गिवन इन डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई बीपी वाले लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हो कि वो अपने शुगर को इससे रिप्लेस करें, हेल्प करेगा बीपी को भी लोअर करने में। अलॉन्ग विद दैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे मैंने बोला ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब चीजें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ही आती हैं, आप उन लोगों को दे सकते हो। अलॉन्ग विद दैट इसको आप एक लाइफस्टाइल हैबिट की तरह, जैसे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस, जैसे मैंने बताया कि वो लोग नॉर्मली भी अपनी इन चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, दे डोंट गो फॉर ब्राउन शुगर लेते हैं, हनी लेते हैं, हनी टी, ग्रीन टी, तो वो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर या दूसरा कोई और, आप उनको बोल सकते हैं कि यू यूज माई स्टीविया, इट विल हेल्प।